मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम आपको सुनाते हैं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं। अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर खास इनका तस्करा फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। आपका नसबनामा यूं है: अय्यूब बिन मौस बिन राज़ेह बिन ईस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इनके बाद सब के सब अंबियाए किराम इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप अकेले सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। इसी निस्बत से बनी इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनके बेटों को असबात भी कहते हैं। इनका तस्करा कुरान में भी आता है। अब सवाल ये है कि जिन असबात का तस्करा कुरान मजीद में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ किया गया है, क्या वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे या उन बेटों की औलाद में से थे? अक्सर उलमाए किराम ने ये इशारा दिया है कि असबात लफ्ज से जिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश की थी, अपने वालिद से झूठ बोला था, ऐसे और भी गलत काम किए थे, तो इन हरकत के करने वाले अंबिया नहीं हो सकते। जबकि असबात से मुराद वो अंबियाए किराम होंगे जो इन बेटों की नस्ल से आए होंगे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और कबीले को सिब्त भी कहते हैं, इसलिए इन्हें असबात भी कहा जाता है, यानी बनी इसराइल इन कबीलों में तकसीम हो गए। इसी तरह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। सूरह अनाम आयत 84 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। तो ये सब के सब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। सूरत उन-निसा आयत 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है जैसा कि नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फरमाई, और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इन रसूलों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम सूरान की तरफ मबूस फरमाया। ये कौम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थी। आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे, लातादाद नौकर चाकर थे। अल्लाह ने आपको बहुत सी ज़राई जमीन भी अता फरमाई थी। आप ताजिर भी थे। तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको कसीर औलाद भी अता फरमाई थी। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आपके असहाब की तादाद भी काफी थी। गोया अल्लाह ताला ने आपको गूनागून नेमतों से नवाजा था। आप रूए जमीन पर नेमतों से माला माल शख्स थे। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब मालो मता हलाक हो गया, यहाँ तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। किसी का एक बेटा भी फौत हो जाए तो वो कितना गमगीन होता है, मुतासिर होता है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम पर गम किस तरह तारी हुआ, यहाँ तक कि आपकी आंखों की बीनाई तक जाती रही। मारे गम के वो घुल गए थे, जबकि उनका कोई बेटा फौत नहीं हुआ था, और इधर 7 बेटे और 7 बेटियां फौत हो गए। यही नहीं, तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। मामला इस पर भी खत्म नहीं हुआ, आप शदीद मरज में मुब्तला हो गए।
बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, उठने की सकत न रह गई, यहां तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए, कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो। इस तरह सिवाय दो के सब साथी आपका साथ छोड़ गए, कोई आपके करीब न आता था। जो दो साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गईं। वो बहुत वफादार बीवी थी। ये ज़ौजा मुहतरमा आपकी खिदमत करती, आपको खिलाती पिलाती, आपको नहलाती। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे। आजमाइश भी 1-2 माह नहीं, पूरे 12 बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक 18 बरस जारी रही। आप इस दौरान मुजस्समा सब्र बने रहे। आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया, यहां तक कि कभी ज़ौजा मोहतरमा से भी शिकवा न किया। साल हा साल इसी हालत पर गुजर गए। एक बार आपकी बीवी ने अर्ज करने की जरा हिम्मत की और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे, आपकी हालत को बदल देंगे। बीवी साहिबा के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी के खत्म होने की दुआ न की, न ये कहा या अल्लाह मुझे रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा। बस रिज़ाए इलाही पर राजी रहे, तकदीर इलाही पर खुश रहे। आपने बीवी से फरमाया, जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे हैं, कितना अरसा हम नाजो नेमत में रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते हया आती है। जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, वाफिर रिज़्क़ अता करे, जब तक मुझ पर 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैं 80 साल नाजो नेमत की बहारें देखता रहा, इसी तरह 80 साल तक मैं इसी हालत पर सब्र का दामन थामे रहूंगा, तंदुरुस्ती का सवाल नहीं करूंगा। आपके इस जवाब पर बीवी साहिबा मायूस हो गईं, इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने की और अच्छे दिनों के दोबारा आने की उम्मीद थी। आपकी बात सुनकर वो बोली, तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहाँ तक पहुंच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है, तू रहीम व करीम है, बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज किया, मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया,
بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ و پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 42 میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا، عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھیں۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اے رب، لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی پلٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو۔ بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔
اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔